डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय मुंबई, यह सबसे पुराना संग्रहालय है और आपको बता दें कि यह वीर माता जीजामाता उद्यान के भीतर स्थित है ये, जिसे भायखला का चिड़ियाघर भी कहा जाता है, यानी कि जू कहा जाता है। आप यहाँ तक पहुँचने के लिए भायखला जू के नाम से भी जा सकते हैं या वीर माता जीजामाता उद्यान के नाम से भी जा सकते हैं। यहाँ पर भायखला ईस्ट के आसपास स्थित यह मूल रूप से 1855 में सजावटी और औद्योगिक कलाओं के खजाने के रूप में यह स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड के सम्मान में इसका नाम बदलकर उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। यह संग्रहालय एक खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत है जो कभी विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के नाम से हुआ करती थी और अब तो बाद में इसका नाम जो बदला गया है वो डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यह भारत के कई हस्तशिल्प को प्रदर्शित करता है, जो विभिन्न प्रकार की शिल्प या कौशल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय जो है कला, शिल्प और व्यापार के साथ साथ मुंबई के इतिहास का यह एक इतिहास पर यह आधारित है और साथ ही यह जगह बहुत ही अनमोल है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में यह अपने मूल अस्तित्व में यह संग्रहालय आया है। यहाँ खूबसूरत संग्रहालय जो है, आप इसके अंदर आपको तरह तरह की कलाकृतियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपका मन मोह लेती हैं और बहुत ही अत्यधिक जानकारीपूर्ण आपको यहाँ पर लगेगा। कभी आप बोर नहीं हो सकते हैं और आपकी जिज्ञासा हर एक कला के प्रति आप जो आगे बढ़ते जाएंगे आपकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाएगी उनको और अधिक बारीक से जानने के लिए। तो इसलिए यदि आप यहाँ आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर जल्दी में है तो आधे घंटे में भी निपटा सकते हैं। इस गली से उस गली आप दौड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप विस्तृत अध्ययन के नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे भाई साहब। पूरे भारत से एकत्र की गई कलाकृतियाँ का यहाँ उत्कृष्ट संग्रह आपको देखने को मिलेगा और भारत के समृद्ध इतिहास की कला और संस्कृति को यहाँ पर देखा जा सकता है। लघु मॉडल का भी अच्छा संग्रह है यहाँ पर और तरह तरह के मॉडल हैं। आपको हिंदू देवी देवताओं और उस समय के पुराने जो है जनजीवन जो है वो आदिवासी जनजीवन वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ और मॉडल आपको रखे हुए मिल जाएंगे। साथ ही ऑडियो गाइड भी यहाँ पर उपलब्ध है और विभिन्न हस्तशिल्प के सदियों से जो है मुंबई के विकास के प्रदर्शन को इस संग्रहालय में अद्भुत ढंग से संजोए रखा है। यहाँ पर विशेष कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। संग्रहालय का आंतरिक भाग वातानुकूलित है, तो आप साल के किसी भी समय यहाँ पर आ जा सकते हैं। हालांकि सर्दियों के दौरान इस पर्यटन स्थल का पूरा आनंद लेने के लिए बेस्ट है। यह संग्रहालय जो है अक्टूबर के अंत से जो है यहाँ आने लायक होता है, जो कि बेस्ट टाइम रहता है और मार्च तक यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। संग्रहालय परिसर में घूमने और परिसर के भीतर पर्याप्त जगह है जहाँ पर आप खुली हवा में भी आप ओपन स्पेस में भी आप घूम सकते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी सामान्य रहता है यहाँ पर। और संग्रहालय साल भर में कई कार्यक्रमों को मेज़बानी भी करता है। यहाँ पर इसके लिए कुछ जो है वर्कशॉप वगैरह भी होते हैं, म्यूज़िक कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ भी होती हैं, जो कि इसके लिए आपको यहाँ के जो है ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है या कार्यालय है वहाँ से आप संपर्क करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कि जो आपके हिसाब से देखने के लायक क्या चीज़ है तो वो आप इसको समय समय पर आप चेक करते रहें संपर्क करके इनसे। अब वहीं देखने के समय के बारे में बात की जाए तो संग्रहालय यदि आप घूमने जाते हैं तो आपको यदि आप संग्रहालय आप पुराने कलाकृतियाँ के प्रति आप प्रेमी हैं
तो आपको जो है यहाँ पर जाने में जो है आपकी रुचि जिस चीज़ में है आपके हिसाब से, तो जो व्यक्तिगत रुचियों के हिसाब से आप यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं, तो जो लोग लंबे समय तक आते हैं यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, इसको विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आने वाले लोगों की तुलना में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। जैसा मैंने कि आपको बताया कि 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। हालांकि संग्रहालय में जाने से लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। वैसे भी भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय में जाते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो आपको बता दें कि आपको अपने बैग और बैकपैक काउंटर पर जमा करने होंगे, और आप केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए आप तस्वीरें ले सकते हैं, पर्सनल जो है अपनी, और संग्रहालय के अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और आप संग्रहालय परिसर में कहीं भी धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, और आप संग्रहालय के अंदर भोजन या पेय पदार्थ वगैरह कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए आप जानकारी में रखें और इसको आपको पालन करना होगा वहाँ पर। और आपको बता दें कि संग्रहालय में जो प्रवेश जो शुल्क है कि टिकट कितना है और कितना समय लगता है, तो आपको सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय की कलाकृतियाँ, प्लाजा और कैफ़े देख सकते हैं। हालांकि आखिरी टिकट शाम 5:30 बजे तक बेचा जाता है, और यह स्थान जो है बुधवार और कुछ सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन खुला रहता है, और यानी कि वेडनेसडे को ये क्लोज रहता है। और भारतीय नागरिकों के लिए भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय टिकट की कीमत 10 रुपये रखी गई है, और मतलब जो वयस्क हैं, और वहीं 13 वर्ष से कम के लिए जो है यानी 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 5 रुपये है, और शिशुओं के लिए तो वो फ्री रहता है। साथ ही बच्चों को स्कूल से यदि वैध आईडी प्रूफ है तो उनका स्कूल आईडी है उस पर छूट उनको मिलती है, और 12 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए टिकट की कीमत जो है 2 रुपये है, और 13 से उससे अधिक के लिए 5 रुपये है। तो और साथ में ऑडियो गाइड डिवाइस भी जो है 30 रुपये में उपलब्ध है। और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जो है MCGM स्कूल और गैर सरकारी संगठन के बच्चों के लिए भी प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। विकलांग के लिए भी निःशुल्क है। और संग्रहालय का जो ग्रुप बुकिंग का कॉन्सेप्ट है, आप किसी ग्रुप में जाना चाहते हैं तो जिसके लिए आपको वहाँ के ऑफिशियल कार्यालय से पूछना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, फिर उसमें आपको कुछ कंसेशन मिल सकता है। और आप क्यूरेटोरियल टीम द्वारा वीक में प्रत्येक वीक सप्ताह में आप मुफ्त जो है यहाँ पे दौरों का कर सकते हैं, और भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय देख सकते हैं। और यह दौरा यहाँ पर जाने के लिए शनिवार और रविवार को सुबह 11:30 बजे से अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में दिया जाता है, और हिंदी मराठी भाषा में भी एक यहाँ पर होता है कार्यक्रम, और उसके बाद 12:30 बजे शुरू होता है। तो भायखला के भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय में पुराने बॉम्बे और उसके द्वीपों के नक्शे का कुछ अनूठा संग्रह आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। और भारतीय जीवन शैली और ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और सांस्कृतिक जीवन, पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले डिओरामा यानी हाथी दांत, लकड़ी, संगमरमर और पत्थरों में मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, नक्काशी, और देश के विभिन्न क्षेत्रों से उभरा हुआ चांदी, पीतल, मिश्र धातु विविधता और विशिष्टता को दर्शाता है, जो कि आपको देखते ही मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके अलावा यह बॉम्बे और इसके सारे इतिहास को दर्शाता है, और प्रदर्शनियों में एक नया और संक्षिप्त जोड़ यानी कि 1850 से 1950 के बीच जो है यहाँ पर श्रीमती गीता खंडेलवाल द्वारा भारत के महाराजाओं द्वारा पहनी गई शैलियों एवं कपड़ों को दर्शाती लघु परिधानों का एक अद्भुत प्रदर्शन किया गया था। तो आप यहाँ पर खासकर अपने बच्चों को लेकर जरूर जाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही जागरूकता और उनके जानने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ तब का बॉम्बे, जो कि अभी जिसे मुंबई का नाम बदल दिया गया मुंबई,
तो उस हिसाब से यहाँ पर मराठी कल्चर का भी आपको स्टैचू वगैरह भी देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, और उसमें तरह तरह के जो है कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी जो अपने भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं। डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय का इतिहास जो है 1855 का है, जब इसे जो है प्राकृतिक इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूविज्ञान, उद्योग, कला एवं केंद्रीय संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1872 में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के नाम से जाना गया, जो कि पब्लिक के लिए उस समय खोल दिया गया था, और यह मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय है और शहर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे मुंबई का या देश की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने का सम्मान मिला है, और यह डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड के प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है। डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड एक परोपकारी व्यक्ति थे जिनकी इतिहास में काफ़ी गहरी रुचि थी। उन्हें संग्रहालय समिति के सचिव के रूप में उस दौरान नामित किया गया था, और बाद में 1975 में समिति ने उन्हीं के नाम, उनके सम्मान में जो है इसका नाम बदलकर डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय कर दिया गया। 1997 तक हालांकि संग्रहालय ने अपना आकर्षण खो दिया था, यानी रख रखाव का ध्यान नहीं दिया गया था, तो उस समय फिर वो हो गया था। बाद में 2003 में इसका जो है नगर निगम और जमनालाल बजाज फाउंडेशन के संयुक्त समर्थन से इसका जो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 2005 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये जीता है। इस अवार्ड, इस संग्रहालय को अवार्ड मिल चुका है, और संग्रहालय जू की गेट के ठीक बगल में ही है। यह कहना होगा कि संग्रहालय वास्तव में अद्भुत सजावट और रोशनी के साथ साथ बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। प्राचीन भारत की विभिन्न संस्कृतियों के साथ बहुत जानकारीपूर्ण है ये संग्रहालय, और बहुत ही अच्छा संग्रहालय बनाया गया है। यह दक्षिण मुंबई का छिपा हुआ एक रत्न है। आपको यहाँ पर भारतीय देवताओं और उनके अवतारों का चित्रण सबसे अधिक पसंद आएगा। बहुत सारे कुछ बच्चों को देखा, वो तो हाथी दांत की जो मूर्तियाँ हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। काफ़ी साफ सुथरा शांत माहौल। यहाँ की वास्तुकला की बात की जाए तो जॉर्ज वार्ड वुड ने जो है संग्रहालय की मूल पल्लाडियन शैली की संरचना तैयार की थी, लेकिन योजनाओं को कुछ संशोधनों के साथ स्कॉट मैकलैंड एंड कंपनी आर्किटेक्ट द्वारा लागू किया गया था। हालांकि अधिकांश मूल संरचना को बरकरार रखा गया था, जो आज दिखाई दे रहे हैं। अलंकृत डोरिक क्रम के खंभे और खूबसूरती से सजी छत और इसकी नक्काशी जो है आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार है, और इसकी लंबाई के साथ पतले मेहराबदार सभी मूल संरचना योजना का हिस्सा थे। पहली मंजिल में रंगीन मिंटन टाइलों के फर्श हैं और लंबे हॉल में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन के लिए बड़ी खिड़कियां हैं आपको देखने को मिलेंगी, और वे भव्य धातु के टुकड़े, सीढ़ी की रेलिंग के साथ ही धनुषाकार कलाकृतियों और डिज़ाइन के साथ साथ जो है आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो है उस दौरान में जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो इंग्लैंड से उस समय लाए गए थे ये सारे। नक्काशीदार कांच के डिज़ाइन और सोने की गिल्डिंग भी आपको जो है 19वीं सदी की शानदार स्थापत्य शैली की याद दिलाएगी। डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय के बारे में कुछ रोचक तथ्य की बात की जाए तो आपको बता दें संग्रहालय का नाम जो है चिकित्सक जो डॉक्टर थे, डॉक्टर चिकित्सक भाऊ दाजी के लॉर्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया। साथ ही उन्होंने इस उद्देश्य के इसके लिए जो है 1,16,141 रुपये उस समय चंदा भी एकत्रित किए थे इसके जीर्णोद्धार के लिए। सोचो उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, इसीलिए इस संग्रहालय का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय ने यहूदी संरक्षक डेविड ससून को उनके नाम पर छत पर एक डिज़ाइन का नाम देकर सम्मानित भी किया है। इसे डेविड का सितारा कहा जाता है। संग्रहालय को विरासत के संरक्षण की दिशा में अपने प्रयासों के लिए 2005 में प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है।
सर जे स्कूल ऑफ आर्ट ने संग्रहालय में कार्यकलाओं का आयोजन किया है और यहाँ हर काम को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इतनी सारी जानकारी आपको मिलने के बाद अब आप जानते होंगे कि भाई अब यहाँ पहुँचा कैसे जाए, पहुँचने की सुविधा क्या क्या है। तो आपको बता दें कि यदि आप दूर बैठे यदि आप इसको देख रहे हैं और यहाँ जाने की इच्छा जता चुके हैं, तो हवाई मार्ग से यदि आप आना चाहते हैं तो संग्रहालय जो है लगभग 15 किलोमीटर दूर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर है और दुनिया भर के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से नियमित उड़ानें हैं यहाँ पर मुंबई के लिए। रेल द्वारा यदि आते हैं तो लोकल ट्रेनों के एक विश्वसनीय नेटवर्क जो है यहाँ पर मुंबई का जो स्टेशन है शिवाजी टर्मिनस और वहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 5 किलोमीटर दूर पर है, मुंबई सेंट्रल से 3 किलोमीटर दूर और कई अन्य उपनगरीय रेलवे स्टेशन शहर को जो है भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। और यह भायखला उपनगरीय स्टेशन है जो कि लोकल ट्रेन का, तो आप भायखला के लिए भी आप लोकल ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। बाय रोड आते हैं तो मुंबई भारत के आसपास के शहरों से या प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक और निजी बस सेवाएं अधिकांश बसें संग्रहालय के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई सेंट्रल बस डिपो में रुकती हैं। संग्रहालय में जाने के लिए मुंबई में कहीं से भी टैक्सी और कैब ऑटो उपलब्ध है। तो है ना भाई, इंटरेस्टिंग लगा ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा? तो फिर टूरिस्ट इंडिया में हमने आप सबके लिए सब चीज़ें ढूंढ के सर्च करके लेकर आए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। हमको भी आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने में इंटरेस्ट और जागता रहे। धन्यवाद।